निधाय हृदय विश्वेशम विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रहः शिवा सहायं शिवदं वरेण्यं वरप्रदं भूति विभूषितांगम् भक्तार्तिनाशं प्रभवं त्रिनेत्रम् पंचाननं संकरमानतोऽस्मि पिछली कक्षा में प्रत्यक्ष प्रमाण तक का पाठ हो गया था, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण का वास्तविक कारण कौन है? इंद्रिय। वास्तविक कारण क्या है? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण होती है। तस्माद इंद्रियम प्रमाण प्रत्यक्षम प्रमाणम, इसलिए इंद्रिय ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। इंद्रिय ही। अच्छा, इंद्रिय में कौन कौन सी इंद्रिय मुख्य रूप से? प्रत्यक्ष प्रमाण में कौन कौन सी इंद्रिय मुख्य रूप से प्रत्यक्ष प्रमाण का घटक है? तो उसमें कान हो गया, नेत्र हो गया और मन। नेत्र, कान और मन, इसी से प्रत्यक्ष होता है प्रमाण। प्रत्यक्ष शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जो बार बार देखा जाता है उसे ही प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष माने जो बार बार देखा जाता है। अब प्रत्यक्ष प्रमाण के बाद अनुमान खंड आ गया। अनुमान प्रमाण, चार प्रमाण होते हैं ना। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय ज्ञान से प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, और अनुमान प्रमाण में व्याप्ति ज्ञान। अनुमान प्रमाण का मुख्य घटक क्या है? व्याप्ति ज्ञान। और उपमान प्रमाण में मुख्य घटक क्या है? सादृश्य ज्ञान। सादृश्य ज्ञान। और शब्द प्रमाण में पद ज्ञान। शब्द प्रमाण में प्रधान कारण क्या है? पद ज्ञान। ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको दिमाग में रखो। तो अनुमान प्रमाण की आवश्यकता कहां होती है? जहां किसी वस्तु विषय का साक्षात्कार प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा संभव नहीं हो पाता, वहां अनुमान प्रमाण का कार्य रहता है। जैसे अब किसी को शिखा में गांठ लगानी है, तो नेत्र इंद्रिय यहां है सामने, पीछे तो नहीं है। इंद्रिय यहां है सामने और शिखा तुम्हारी पीछे है, पदार्थ पीछे है। इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष, सन्निकर्ष माने व्यवहार, ध्यान देना। सन्निकर्ष माने, अभी पिछली कक्षा में सोढ़ा सन्निकर्ष पढ़े ना। तो इंद्रिय और पदार्थ के सन्निकर्ष से, व्यवहार से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। तो इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय जो है वो पीछे देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी शिखा में गांठ लग जाती है। कैसे लग जाती है? अनुमान प्रमाण के द्वारा। वहां प्रत्यक्ष प्रमाण फेल हो जाता है, वहां अनुमान प्रमाण से शिखा में गांठ लग जाती है। इसी प्रकार जैसे किसी ने कहा कि मेघैराच्छन्नो नभः, आकाशमंडल बादलों से आच्छादित हो गया है। आकाशमंडल बादलों से,
तो यहां पर एते नाम गम्यते यद वर्षा स्यादेव, इससे क्या अनुमान लगाया गया कि भाई आकाशमंडल में बादल हैं तो वर्षा हो सकती है। इसी प्रकार किसी ने कह दिया कि पीनो यम देवदत्तः दिवापि न भुंक्ते एते नावगम्यते यद रात्रो भुंक्ते एव। किसी ने उदाहरण प्रस्तुत किया कि पीनो यम देवदत्तः, अयम देवदत्तः पीनः, यह देवदत्त बहुत मोटा ताजा है। अद्दिवापि न भुंक्ते, दिन में खाता पीता भी नहीं है। इससे क्या अनुमान लगाया गया? एते नावगम्यते यद रात्रो भुंक्ते एव, इससे यह अनुमान लगाया गया कि रात्रि में जरूर खाता होगा, रात्रि में खाता ही होगा, तब न मोटा है। तो इस जगह पर अनुमान प्रमाण कार्य करता है। अब देखो अनुमान प्रमाण में, अनुमान प्रमाण का घटक क्या है? अनुमिति। अनुमान प्रमाण का घटक क्या है? अनुमिति का घटक क्या है? अनुमिति कैसे होती है? अनुमिति का घटक है व्याप्ति। अनुमिति का घटक क्या है? हाँ, जैसे अनुमिति का घटक है साहचर्य नियम, और साहचर्य नियम का घटक क्या है? व्याप्ति या पक्षधर्मता। और जब इस प्रकार का ज्ञान हो जाता है तो अनुमान प्रमाण सिद्ध हो जाता है। तो व्याप्ति का नियम, साहचर्य का नियम जान लेना आवश्यक है ना। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम माने समानाधिकारण्यत्व, समानाधिकरण। साहचर्य नियम माने समानाधिकरण, अथवा इसी को दूसरी शब्दावली में क्या कह सकते हो? एकाधिकरण वृत्तित्व। एकाधिकरण वृत्तित्व। तो व्याप्ति का नियम क्या है? जैसे जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, अतत साहचर्य नियमो व्याप्ति। जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि और तत्साहचर्य नियमो व्याप्ति है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। ये साहचर्य नियम है। धूम और अग्नि का साहचर्य नियम यही है। और साहचर्य नियमो व्याप्ति, साहचर्य के समानाधिकरण के एकाधिकरण वृत्तित्व को ही क्या कहते हैं? व्याप्ति। साहचर्य नियम को ही क्या कहते हैं? व्याप्ति। जहां जहां धुआं होती है वहां वहां आग होती है। इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण क्या है? जहां जहां धुआं होती है वहां वहां आग होती है। धुआं कहां कहां दिखाई पड़ता है? मुख्य रूप से 4 जगह पर। मुख्य रूप से कहां कहां? पर्वत में धुआं दिखाई देता है, चत्वर में, गोष्ठ में, गौशाला में, और महानस माने रसोई घर में। महानस माने रसोई घर में। चत्वर, पर्वत, गोष्ठ, महानस, यहां जहां जहां धुआं दिखाई देता है वहां वहां आग होती है। और साहचर्य नियम को व्याप्ति कहते हैं। यह जो व्याप्ति है धूम में भी है और अग्नि में भी है, तब न साहचर्य नियम बना, एकाधिकरण वृत्तित्व हुआ। तो यहां पर धूम क्या है? धूम क्या है? व्याप्य। धूम क्या है? और अग्नि क्या है? व्यापक। अग्नि क्या है? और इन दोनों का जो साहचर्य नियम है उसको बोलते हैं व्याप्ति। व्याप्य हो गया, व्यापक हो गया, अब व्याप्ति हो गई। यह अब इसमें जो है जत्र तत्र, जत्र जत्र जहां रहता है
अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो व्याप्ति को जानने का एक बहुत सरल तरीका है। पहले जो बोला जाता है पद वो व्याप्य होता है, अब बाद में जो बोला जाता है वो व्यापक होता है। यानी यत्र यत्र यहां बोला गया तो यत्र यत्र किसमें बोला गया? धूम में। यत्र यत्र धूम है तो धूम हो गया व्याप्य। व्याप्य कौन होता है? व्याप्यो नाम व्याप्याश्रय। व्याप्यो नाम व्याप्याश्रय, जो व्याप्य का आश्रय है वही व्याप्य कहा जाता है। तो जत्र जत्र जहां बोला गया किसके लिए बोला गया? धूम के लिए। तो धूम क्या हो गया? व्याप्य। और तत्र तत्र यहां बोला जाता है वो किस पक्ष में बोला गया? अग्नि। तो अग्नि जो है व्यापक है। और दोनों का साहचर्य नियम, नियम जो होता है वो किसी एक में होता है, नियम दो नहीं होते। नियम, अच्छा यहां बताओ नियम किसमें है? धूम में। व्याप्ति का नियम किसमें है? धूम में है कि अग्नि में है? अग्नि में है, धूम में है। किसमें है? धूम में है, अग्नि में नहीं है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी, लेकिन जहां जहां आग होगी वहां वहां धुआं नहीं होगा। जैसे अयोगोलक, हीटर आदि, लोहे का कोई गर्म क्षण आदि, लोहा का कोई क्षण तुम गर्म कर लो तो आग उसके अगले सिरे पर रहती है और धुआं कहां निकलता है? पिछले सिरे पर। तो पिछले सिरे पर जहां धुआं है वहां आग नहीं रहती, अयोगोलक आदि में। इसलिए जो व्याप्ति का नियम है वो धूम में रहता है, अग्नि में। अच्छा, नियम किसको कहते हैं? जो एक में रहता है। अगर एक में नहीं रहता तो वो नियम नहीं हो सकता। जैसे किसी ने यह नियम बनाया कि हम बिना स्नान के भोजन नहीं करते, हम बिना स्नान के भोजन नहीं करते, उसका नियम है। अब कभी मान लो बिना स्नान के भोजन कर लिया और कोई देख लिया तो उसके नियम में व्यभिचार हो गया, फिर वो जीवन में ये बात नहीं बोल सकता कि हम बिना स्नान के भोजन नहीं करते। व्यभिचार हो गया, उसके नियम में क्या हो गया? व्यभिचार। क्योंकि नियम तो एक होता है। वो कितना भी परामर्श आदि लगाए, प्रतिपक्ष आदि लगाए कि बीमारी के कारण हमने ऐसा किया, कुछ भी करे, लेकिन उसका नियम वहीं पर भंग हो गया। किस प्रकार जो नियम है, व्याप्ति का नियम है, वो किस पक्ष में रहता है? धूम पक्ष में। तो धूम व्याप्य हो गया, अग्नि व्यापक हो गई, और इन दोनों का साहचर्य नियम व्याप्ति हो गया। ये व्याप्ति जो है दो प्रकार की होती है, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति और अन्वय किसको कहते हैं? तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वय। अब व्यतिरेक किसको कहते हैं? तदभावे तदभावः व्यतिरेकः। यानी उसके होने पर उसका होना अन्वय है, यानी धूम के होने पर अग्नि का होना ये अन्वय है। और तदभावे तदभावः व्यतिरेकः, उसका अभाव होने पर उसका अभाव होना, यानी धूम के न होने पर अग्नि का न होना। तो अन्वय व्याप्ति क्या है? जत्र जत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि, ये अन्वय व्याप्ति है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। अब व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? यत्र वह्निर्नास्ति तत्र धूमोऽपि नास्ति, जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता, ये व्यतिरेक व्याप्ति है। समझ गए ना? तो कुल मिलाकर के अनुमान प्रमाण में मुख्य बात क्या है? सबसे पहले जो नियम बनाया गया
कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि तत्साहचर्य नियमो व्याप्ति। इसको महानस आदि में, रसोइया आदि में किसी ने धुएं को देखा और आग का अनुभव कर लिया इस व्याप्ति का। अब वो जो है पर्वत आदि में गया या किसी अन्य स्थान पर गया, वहां धुआं दिखाई पड़ा, भूयो दर्शन, सबसे पहले उसको भूयो दर्शन होता है व्याप्ति का। भूयो दर्शन माने पुनः उसको धुआं दिखाई पड़ा तो आग का अनुभव किया। तो पहले भूयो दर्शन होता है, अनुमान प्रमाण का क्रम समझ लो। भूयो दर्शन होगा, फिर वो निश्चय करेगा, फिर वो व्याप्ति का अनुभव करेगा, उसके बाद पक्ष धर्मता लाएगा, पक्ष धर्मता के बाद व्याप्ति का स्मरण करेगा, व्याप्ति के स्मरण करने पर उसको विशिष्ट ज्ञान प्राप्त होगा, फिर वो परामर्श करेगा और यह परामर्श ही अनुमिति है। यह परामर्श ही अनुमिति है जिससे अनुमान प्रमाण का साक्षात्कार होता है। और चलो बोलो। अनुमित कारण अनुमानम। अनुमिति कारणम अनुमानम। अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। करण माने असाधारणम कारणम करणम, असाधारण कारण को करण कहते हैं। तो अनुमिति के असाधारण कारण को अनुमान कहते हैं। अनुमान का विग्रह कैसे करोगे? अनुमान का विग्रह कैसे करोगे? अनुमितेह कारणम अनुमानम, षष्ठी तत्पुरुष करोगे। अनुमितेह कारणम, जो अनुमिति का असाधारण कारण है उसको अनुमान कहते हैं। तो अनुमित किसको कहते हैं? परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को परामर्श क्या है? बोले व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है उसी को परामर्श कहते हैं। व्याप्ति माने साहचर्य नियम, और उससे विशिष्ट पक्ष धर्मता क्या है? धूम और अग्नि का जो नियम है, और उस ज्ञान को परामर्श कहते हैं। यथा वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, वहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, वहनि से व्याप्त यह पर्वत जो है धूमवान है। इस प्रकार का जो ज्ञान है उसको परामर्श कहते हैं। अतज्जन्यम पर्वतो वहनिमान, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है कि यह पर्वत भी वहनिमान है क्योंकि यह पर्वत धूमवान है, ऐसा ज्ञान ही अनुमिति कहलाता है। तो यहां परामर्श की परिभाषा में व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान को परामर्श कहते हैं ना। व्याप्ति क्या है? अब आगे व्याप्ति को बता रहे हैं। पूरा प्रकरण समझा चुका हूं पूर्व में ही, अब केवल मूल से पढ़ते जाओ। जत्र जत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि और तत्साहचर्य नियमो व्याप्ति ही। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। धूम और अग्नि के साहचर्य को माने समानाधिकरण को यानी एकाधिकरण वृत्तित्व को व्याप्ति कहते हैं। अब वहनि व्याप्य पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श आया था न,
तो पक्ष धर्मता किसको कहते हैं? तो बोले व्याप्यस्य पर्वतावृत्तित्वम पक्ष धर्मता, व्याप्य का पर्वत आदि में होना ही पक्ष धर्मता है। किसका? व्याप्य का। व्याप्य कौन है? धूम। धूम आदि का पर्वत आदि में, अगर ये धूम पर्वत आदि में भी दिखाई पड़ता है तो ये धूम जो है अग्नि का पक्ष हो गया कि नहीं? तो व्याप्य से पर्वतावृत्तित्वम पक्ष धर्मता, व्याप्य का पर्वत आदि में होना, धूम का पर्वत आदि में होना अग्नि की पक्ष धर्मता है। अब जो अनुमान है ये दो प्रकार का होता है। अनुमानम द्विविधम स्वार्थम परार्थम च। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान, अपरार्थानुमान। अनुमान कितने प्रकार का होता है? स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के भेद से। स्वार्थानुमान माने जिसका अनुमान स्वतः लग जाए उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। अपरार्थानुमान माने दूसरे के द्वारा बताए जाने पर जो अनुमान लगता है उसको परार्थानुमान कहते हैं। अब स्वार्थानुमान किसको कहते हैं यहां बढ़िया बता रहे हैं। स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, अपने अनुमिति के हेतु को स्वार्थानुमान कहते हैं। माने अपने अनुमान का जो असाधारण कारण है उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। तथा ही माने जैसे कि स्वयं ही भूयो दर्शने न, बार बार देख करके, क्या देख करके? कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति महानसादो व्याप्तिम गृहीत्वा। जैसे महानस माने रसोई आदि में किसी ने बार बार धुआं देखा और इस व्याप्ति का स्मरण किया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। और इस महानस की, रसोई की व्याप्ति को ग्रहण करके पर्वत समीपम गता, पर्वत के समीप में कोई जाता है, अतर्गते वहां जाने पर अग्नौ संध्याना, वहां भी उसको धुआं दिखाई पड़ा तो अग्नि का संदेह किया। और पर्वते धूमम पश्चन, पर्वत में धूम को देखता हुआ व्याप्ति में स्मरति, वो व्याप्ति का स्मरण करने लगता है कि यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग। तदनंतरम बहनि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम उत्पद्यते अयमेव लिंग परामर्श इत्युच्यते। इसके बाद जो है वहनि व्याप्य यह पर्वत धूमवान है ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है। इस ज्ञान को ही लिंग परामर्श कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, लिंग परामर्श। लिंग माने लीनम अर्थम गमयत इति लिंगम, जो छिपे हुए अर्थ को प्रकट करता है उसको लिंग कहते हैं। तो लिंग परामर्श ही वास्तव में अनुमान प्रमाण का मुख्य घटक है, कारण है। लिंग और परामर्श के द्वारा ही कोई ज्ञान, अनुभव, अनुमान को प्राप्त होता है। तस्मात् पर्वतो वह्निमान इति ज्ञानम अनुमिति ही उत्पद्यते। इसके बाद पर्वत अग्निमान है। क्यों? क्योंकि यह धूमवान होने से। पर्वतो वह्निमान धूमवत्वात्, पर्वत में धुआं दिखाई दिया तो इसका मतलब जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है। जब पर्वत धूमवान है तो माने पर्वत अग्नि वह्निमान भी है। इस प्रकार का जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसे ही अनुमिति कहते हैं। और यह अनुमिति स्वार्थानुमान, क्योंकि यह स्वयं जो है अनुमान का कारण बनी। तदेतत् स्वार्थानुमानम, इसी को स्वार्थानुमान कहते हैं। अब आया परार्थानुमान। यत्तु स्वयं धूमाद अग्निम अनुमाय परम प्रतिबोधयितुम पंचावयव वाक्यम प्रयुंक्ते तत्परार्थानुमानम। जो कोई व्यक्ति स्वयं ही धुएं से अग्नि का अनुमान लगा करके दूसरे को भी 5 अवयव वाक्यों के द्वारा अनुमान कराता है उसे ही परार्थानुमान कहते हैं। अब 5 अवयव वाक्य कौन कौन है? 5 अवयव कौन कौन से होते हैं? देखो, पहला वाक्य है प्रतिज्ञा, दूसरा हेतु, तीसरा उदाहरण, चौथा उपनय और 5वां निगमन।
प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये 5 अवयव वाक्य हैं किसी दूसरे को अनुमान कराने के लिए। ये 5 अवयव वाक्य घटक होते, समझ गए ना। ऐसे 5 अवयव वाक्यों के द्वारा वो दूसरे को भी जो है अनुमान लगा देता है। किसका? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि तत्साहचर्य नियमो व्याप्ति का। तो देखो, यथा पर्वतो बहनिमान धूमवत्वात्, पर्वत अग्निमान है धूमवान होने से, यह वाक्य प्रतिज्ञा है। यह वाक्य क्या है? किसकी प्रतिज्ञा है? प्रतिज्ञा माने इदम इत्थमस्ति, कथमस्ति, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। तो पर्वत अग्निमान क्यों है? धूमवान होने से, ये प्रतिज्ञा है। अब यो यो धूमवान स स बहनिमान यथा महानसम, यो यो धूमवान स स बहनिमान, जो जो धूमवान होता है वह अग्निमान होता है। ये जो है हेतु है। धूमवान क्या है? हेतु है। जो धूमवान होता है वो अग्निमान होता है। और उदाहरण क्या है? यथा महानसम, ये उदाहरण है। जैसे कि रसोई घर में धुआं दिखाई देता है, वहां आग भी रहती है, तो यथा महानसम उदाहरण है। और तथा च आयाम, तथा च आयाम, आयाम का पर्वत है, उसी प्रकार ये पर्वत भी, यहां धुआं दिखाई पड़ा तो माने यहां अग्नि भी होगी। ये क्या है? उपनय। ये क्या है? और तस्मात् तथा इति, तस्मात् तथा माने वहनिमान, इसलिए जब पर्वत धूमवान है तो अग्निमान भी होगा। ये निगमन है। ये 5 अवयव वाक्य हो गए कि नहीं? प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। इनके द्वारा 5 अवयव वाक्यों के द्वारा जहां दूसरे को अनुमान कराया जाता है उसे ही परार्थानुमान कहते हैं। अनेन प्रतिपादिता लिंगात परोपि अग्निम प्रतिपद्यते। इन 5 अवयव वाक्यों के प्रतिपादित लिंग से, परामर्श से दूसरे को भी अग्नि का ज्ञान हो जाता है। अब यह जो अग्नि का ज्ञान दूसरे को हुआ, इसी को परार्थानुमान कहते हैं। अब 5 अवयव कौन कौन से हैं यहां बता रहे हैं। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरणोपनय, निगमनानि पंचावयवाः। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, ये 5 अवयव होते हैं। जैसे पर्वतो बहनिमान इति प्रतिज्ञा, पर्वत अग्निमान है ऐसा वाक्य प्रतिज्ञा है। धूमवत्वात्, धूमवान होने से, इति हेतु, धूम हेतु है। यो यो धूमवान स स बहनिमान इत्युदाहरणम, जो जो धूमवान होता है वह अग्निमान होता है, ये उदाहरण है। तथा च अयम, उसी प्रकार ये पर्वत भी, यह उपनय है। तस्मात् तथा इति, उसी प्रकार यह पर्वत भी अग्निमान है। यह निगमन माने निष्कर्ष हो गया। स्वार्थानुमिति, परार्थानुमिति, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्योर लिंग परामर्श एवं करणम। देखो बात आ गई ना, चाहे किसी को स्वार्थानुमान हो और चाहे परार्थानुमान हो, वहां करण माने असाधारण कारण क्या है? बोले लिंग परामर्श एवं। लिंग परामर्श ही, लिंग परामर्श माने व्याप्ति ही, लिंग परामर्श माने व्याप्ति। देखो अनुमान प्रमाण व्याप्ति ज्ञान है, व्याप्ति ज्ञान ही, लिंग परामर्श ही अनुमान प्रमाण का कारण है, असाधारण कारण है। तस्मात् लिंग परामर्शो अनुमानम, इसलिए लिंग और परामर्श को ही अनुमान कहते हैं। अब लिंगम त्रिविधम, ये लिंग 3 प्रकार का होता है। अन्वय व्यतिरेक, केवलान्वय, केवल व्यतिरेक चेति। अन्वय व्यतिरेक लिंग, केवलान्वयी लिंग और केवल व्यतिरेक लिंग, 3 प्रकार का लिंग होता है ना। अन्वयेन व्यतिरेकेण, व्याप्तिमत अन्वय व्यतिरेक, है ना।
अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के द्वारा जहां व्याप्ति का ज्ञान किया जाता है उसे ही अन्वय व्यतिरेक लिंग कहते हैं। यथा वहनौ साध्य धूमवत्वाम, जैसे अग्नि में धूम क्या है, साध्य है। और यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्निर यथा महान समिति अन्वय व्याप्ति, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे कि रसोई घर, इसे ही अन्वय व्याप्ति कहते हैं। अयत्र वहनिर नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति यथा हृदय इति व्यतिरेक व्याप्ति, जहां आग नहीं होती वहां धुआं नहीं होता, जैसे कि हृदय माने झील। अब झील में तुम सवेरे सवेरे जाओ ठंडी के महीने में, तो पानी बिल्कुल खौलता रहता है, गर्म रहता है, लेकिन वहां आग और वाष्प रहता है, वाष्प के रूप में धुआं निकलता रहता है झील आदि में, जलाशय आदि में, सरोवर आदि में सवेरे सवेरे प्रातः काल। तो इस प्रकार जहां अन्वय के द्वारा और व्यतिरेक के द्वारा व्याप्ति का ज्ञान होता है उसे ही अन्वय व्यतिरेकी लिंग कहते हैं। दोनों का उदाहरण दिया, अन्वय का भी। अन्वय का उदाहरण क्या है, महानस, और व्यतिरेक का उदाहरण क्या है, हृदय। अब केवलान्वयी, केवलान्वयी की लिंग किसको कहते हैं, अन्वय मात्र व्याप्तिकम केवलान्वयी, जहां अन्वय मात्र की व्याप्ति होती है उसको केवलान्वयी लिंग कहते हैं। यथा घटो विधेय प्रमेयत्वात् पटवत्, जैसे घट अविधेय है प्रमेय होने के कारण पट के समान। तो यहां पर जो है केवल अन्वय मात्र किया गया, इसलिए यह अन्वय मात्र, यह केवलान्वयी जो है लिंग है। अत्र प्रमेयत्वा विधेयत्वयोः व्यतिरेक व्याप्तिर्नास्ति सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् विधेयत्वाच्च, यहां पर प्रमेयत्व का और अविधेयत्व का व्यतिरेक व्याप्ति नहीं है, क्योंकि सब जगह प्रमेय है और अविधेय है, इसलिए यह केवलान्वयी लिंग हो गया। अब जो है केवल व्यतिरेक, जहां केवल व्यतिरेक ही होता है वहां केवल व्यतिरेक लिंग। व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेक, जहां व्यतिरेक मात्र की व्याप्ति होती है उसे केवल व्यतिरेक लिंग कहते हैं। यथा पृथ्वी इतरेभ्यो भिद्यते गंधवत्वात्, जैसे पृथ्वी अन्य पदार्थों से पृथक है गंधवती होने के कारण। भाई गंध गुण केवल पृथ्वी में पाया जाता है, गंधवत्वम पृथिव्याः, तो पृथ्वी अन्य सभी द्रव्यों से पृथक है गंधवती होने के कारण। यदि इतरेभ्यो न भिद्यते न तद गंधवत, अगर अन्य सभी द्रव्यों से इसको पृथक नहीं करोगे तो ये गंधवती भी नहीं होगी। यथा जलम, जैसे कि जल, न च इयम तथा उस प्रकार यह पृथ्वी नहीं है, तस्मात् न तथा इति उसी प्रकार ये भी नहीं है। अत्र जद गंधवत तदितर भिन्नत्वम, अत्र जद गंधवत तदितर भिन्नम इति अन्वय दृष्टांतो नास्ति, यहाँ जो गंधवत है उसका पृथक से अलग से भिन्न रूप से अन्वय दृष्टांत नहीं है। पृथ्वी मात्र से पक्षत्वाद, गंधवत्व जो है केवल पृथ्वी मात्र में वृत्तित्व रहता है, केवल पृथ्वी मात्र में रहता है। तन्मात्र वृत्तित्व असाधारण धर्म, जो पृथ्वी मात्र में तन्मात्र में जो लक्षण रहता है उसी को असाधारण धर्म कहते हैं। तो तीनों लिंग हो गए ना। अब आया पक्ष किसको कहते हैं न, तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष, संदिग्ध साध्यवान, हाँ, जिसमें साध्य का संदेह हो जाए उसको पक्ष कहते हैं। साध्य का, हाँ, साध्य माने वही व्याप्य, अव्याप्य माने वही धुआं, तो जिसमें धुएं का साध्य का संदेह हो जाए उसको पक्ष कहते हैं। यथा धूमवत्वे हेतु पर्वत, जैसे धूमवान हेतु में पर्वत, धूमवान हेतु में पर्वत। और सपक्ष किसको कहते हैं, बोले निश्चित साध्यवान सपक्ष, जिसमें साध्य का निश्चय हो जाए, साध्य निश्चित हो उसको सपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महानसम,
यथा तत्रैव। अब देखो पर्वत में धूम का होना ये क्या है? पक्ष है, क्योंकि जहां पर साध्य में संदेह हो जाए, साध्य में उसे ही पक्ष कहते हैं। पर्वत में धूम का जो है संदेह किया जाता है, लेकिन निश्चित साध्यवान सपक्ष है। जहां पर साध्य निश्चित रहता है उसको सपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महानसम, तत्रैव माने धूमवत्वे हेतु। यहां तत्रैव का क्या अर्थ है? धूमवत्वे हेतु। अब देखो रसोइये घर में जो धूम है, जो धूम हेतु है, वो क्या है? निश्चित साध्यवान है। रसोइये में धुआं दिखाई दे रहा है तो आग वहां जरूर होगी, तो ये सपक्ष हो गया। और पक्ष हो गया, सपक्ष हो गया, अब विपक्ष हो गया, निश्चित साध्य भाववान विपक्ष, जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो। निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, जिसमें साध्य के अभाव का निश्चय हो उसको विपक्ष कहते हैं। यथा तत्रैव महाहृदय, तत्रैव माने धूमवत्वे हेतु। तत्रैव माने धूमवान हेतु में जो महाहृदय है, झील है, सरोवर है, वो क्या है? विपक्ष है। धूमवान हेतु में पर्वत क्या है? पक्ष। धूमवान हेतु में रसोइया क्या है? सपक्ष। अधूमवान हेतु में महाहृदय क्या है? विपक्ष। निश्चित साध्य का अभाव हो रहा है झील आदि में। तो इस प्रकार जो है 5 हेत्वाभास होते हैं। हेत्वाभास माने दुष्ट हेतु। हेत्वाभास माने दुष्ट हेतु। अभी तक जिसका निरूपण किए ये सद हेतु थे। ये क्या थे? अब जो है दुष्ट हेतु का निरूपण कर रहे हैं, जिसको हेत्वाभास कहते हैं। क्या कहते हैं? हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभासा। हेतुवत आभासन्ते इति हेत्वाभासा। जो हेतु नहीं है, हेतु के समान माने प्रकाशित होते हैं, प्रतीत होते हैं, उनको हेत्वाभास कहते हैं। तो साधु हेतु का निरूपण कर चुके, अब दुष्ट हेतु का निरूपण कर रहे हैं, जिसको हेत्वाभास कहते हैं। हेत्वाभास 5 होते हैं। हेत्वाभास कितने होते हैं? कौन कौन? सब व्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। सत प्रतिपक्ष, सब व्यभिचार विरुद्ध और सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। 5 हेतु कौन कौन से होते हैं? हेत्वाभास 5 कौन कौन से होते हैं? सब व्यभिचार हेत्वाभास, विरुद्ध हेत्वाभास, सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास, असिद्ध हेत्वाभास और बाधित हेत्वाभास। अब इनको समझा रहे हैं। सब व्यभिचारो अनैकांतिक। सब व्यभिचार सब व्यभिचारो अनैकांतिक। सब व्यभिचार किसको कहते हैं? अनैकांतिक को। सब व्यभिचार किसको कहते हैं? और वह अनैकांतिक 3 प्रकार का होता है। स च त्रिविधः साधारणा साधारणानुपसंहारी भेदात। अनैकांतिक 3 प्रकार का होता है। साधारण अनैकांतिक, असाधारण अनैकांतिक और अनुपसंहारी अनैकांतिक। साधारण अनैकांतिक क्या है? बोले तत्र साध्या भाववत वृत्ति साधारणो अनैकांतिक है। जहां पर साध्य के अभाव की वृत्ति हो वो उसे साधारण अनैकांतिक कहते हैं। यथा पर्वतो वह्निमान प्रमेयत्वादिति। जैसे पर्वत जो है प्रमेयत्व होने से, पर्वतो वह्निमान माने पर्वत अग्निमान है, प्रमेयत्व होने से प्रमेयत्वस्य वह्न्य भाववद इति हृदय विद्यमानत्वात्। और वह जो प्रमेयत्व का हेतु वह्नि है वह हृदय माने जलाशय में भी विद्यमान रहती है, तो ये साधारण अनैकांतिक हुआ, एकांतिक नहीं हुआ, अनैकांतिक।
अब देखो यहां इस उदाहरण में पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्, देखो तीन चीज तुमको हर जगह जानना बहुत आवश्यक है। एक तो पक्ष, दूसरा साध्य और तीसरा हेतु। तो यहां पर्वतो वहनिमान प्रमेयत्वात्, यहां पक्ष क्या है? पर्वत, और साध्य क्या है? अग्नि, और हेतु क्या है? प्रमेय, प्रमेयत्व। हेतु क्या है? प्रमेय। साधारण अनैकांतिक हो गया। असाधारण अनैकांतिक सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त, जो पक्ष भी नहीं हो विपक्ष भी नहीं हो, संपूर्ण पक्ष विपक्ष से रहित हो, पक्ष मात्र की वृत्ति हो, उसको असाधारण अनैकांतिक कहते हैं। सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त पक्ष मात्र वृत्ति ही असाधारण है। यथा शब्दों नित्य शब्दत्वादिति, शब्द नित्य होता है शब्दत्व होने से। शब्द में कौन जाति रहती है? शब्दत्व। अब यहां पर पक्ष क्या है? शब्द, साध्य क्या है? नित्यत्व, और हेतु क्या है? शब्दत्व। ठीक, शब्दत्वम सर्वेभ्यो नित्येभ्यो नित्येभ्यो से व्यावृत्तम शब्द मात्र वृत्ति ही। शब्दत्व जो होता है वो सभी नित्य से व्यावृत्त है और अनित्य से भी व्यावृत्त है। पक्ष मात्र का धर्म है। पक्ष माने आकाश मात्र का धर्म है। ठीक है। अब आया अनुपसंहारी अनैकांतिक, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहितोनुपसंहारी। अन्वय और व्यतिरेक के दृष्टांत से जो रहित है उसे अनुपसंहारी अनैकांतिक कहते हैं। यानी जहां न अन्वय दृष्टांत लगता है न व्यतिरेकी दृष्टांत लगता है, अन्वय दृष्टांत व्यतिरेक दृष्टांत से रहित जो है उसको अनुपसंहारी अनैकांतिक कहते हैं। यथा सर्वम नित्यम प्रमेयत्वादिति, सब कुछ अनित्य है प्रमेय होने से। अब यहां पर पक्ष क्या बनाओगे? सर्व। पक्ष क्या है? सर्व। और साध्य क्या है? अनित्यत्व, और हेतु क्या है? प्रमेयत्व। अत्र सर्वस्यापि पक्षत्वात् दृष्टांतो नास्ति। अब यहां पर सब कुछ अनित्य है, ऐसा पक्ष होने के कारण दृष्टांत ही नहीं है। जब सब कुछ अनित्य है तो दृष्टांत किसका दोगे? अब आया सत प्रतिपक्ष हो गया, अब आया विरुद्ध, विरुद्ध हेत्वाभास। तो साध्याभाव व्याप्तो हेतुर विरुद्ध, साध्याभाव व्याप्तो हेतुर, हाँ, साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। साध्य के अभाव से व्याप्त हेतु को विरुद्ध हेत्वाभास कहते हैं। यथा शब्दो नित्य कृतकत्वादिति, शब्द अनित्य होता है कृतक होने से। कृतकत्वात् माने कार्यत्वात्, कृतक माने कार्य, कृतकत्वम कार्यत्वम। तो शब्द अनित्य है, वैसे तो शब्द नित्य होते हैं। नित्याह शब्दार्थ संबंधा समामनाता महर्षि भी, शब्द नित्य होते हैं ऐसा महर्षियों ने बताया है शब्द शास्त्र में, व्याकरण शास्त्र में। लेकिन यहां क्या दे रहे हैं? हेतु, विरुद्ध हेतु दे रहे हैं। यहां विरुद्ध हेतु दे रहे हैं। शब्दो नित्य कृतकत्वात्, शब्द अनित्य होता है कृतक होने से, कार्य होने से। कार्य जितने होते हैं जत सत तत् क्षणिकम, जितने भी कार्य होते हैं वो अनित्य होते हैं। तो अगर कार्य पक्ष में शब्द दिया जा रहा है तो कार्य अनित्य है तो शब्द भी अनित्य है। यहां पक्ष क्या है? शब्द, और साध्य क्या है? अनित्यत्व, और कार्य क्या है? कृतकत्व। हेतु क्या है? कृतकत्व। कृतकत्वम ही नित्यत्वाभावेन अनियत्वेन व्याप्तम। यहां जो कृतकत्व है शब्द में, यानी जो कार्यत्व है वो नित्यत्व का अभाव होने से अनियत्व में व्याप्त है। तो सभ्य विचार विरुद्ध। अब आया सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास। कौन हेत्वाभास?
साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम जस्य सत प्रतिपक्ष। साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम जस्य सत प्रतिपक्ष। यानी जहां पर साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेत्वंतर माने दूसरा हेतु लाया जाए उसे ही सत प्रतिपक्ष कहते हैं। यानी साध्य का अभाव सिद्ध हो चुका, फिर भी दूसरा हेतु ढूंढ करके साध्य को सिद्ध करना चाहते हैं, इसी का नाम सत प्रतिपक्ष है। इसी का नाम यथा शब्दो नित्य श्रावणत्वात् शब्दत्ववत्। जैसे शब्द नित्य होता है श्रावण होने से, सुनाई पड़ने से। क्यों? शब्दत्ववत्, शब्दत्व जाति होने से। शब्दो नित्य कार्यत्वात् घटवत्। शब्द नित्य क्यों होता है? सुनाई पड़ने से और शब्दत्व व्यवहार होने से। और शब्द अनित्य होता है कार्यत्वात्, कार्य होने से शब्द अनित्य होता है। श्रवण होने से शब्द नित्य होता है और कार्य होने से शब्द अनित्य होता है। जैसे घटवत्, घट क्या है? कार्य है। तो जब तक घट कार्य चल रहा है तब तक ध्वनि हो रही है, आवाज आ रही है। तो वहां जो कार्यत्व के कारण जो शब्दत्व है, कार्य होने के कारण जो शब्दत्व है, माने कार्यता निरूपित, कार्यता निरूपित जो शब्दत्व है वो अनित्य विषयत्व है। और श्रावणत्व निरूपित जो शब्द है वो नित्य है, नित्यत्व विषयत्व है। तो यहां तुमको दो पक्ष बनाना पड़ेगा, पक्ष भी, साध्य भी और हेतु भी, दो बनाने पड़ेंगे। क्या? पहले नित्यत्व पक्ष बना लो। नित्यत्व में पक्ष क्या है? शब्दत्व। और साध्य क्या है? नित्यत्व। और हेतु क्या है? श्रावणत्व। अब फिर अनित्य पक्ष में बना लो। अनित्य में पक्ष क्या है? शब्दत्व। और साध्य क्या है? अनित्यत्व। और हेतु क्या है? कार्यत्व। तो सत प्रतिपक्ष हेत्वाभास हो गया, सत प्रतिपक्ष विरुद्ध हो गया। अब सत प्रतिपक्ष भी हो गया। अब आ गया असिद्ध, चौथा हेत्वाभास असिद्ध। असिद्धस्त्रिविधः आश्रया सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध, व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति। असिद्ध तीन प्रकार का होता है। आश्रया सिद्ध, जहां आश्रय ही असिद्ध हो जाए। स्वरूपा सिद्ध, जहां स्वरूप ही असिद्ध हो जाए। और व्याप्यत्वा सिद्धश्चेति, जहां पर व्याप्यत्व ही असिद्ध हो जाए। असिद्ध तीन प्रकार का होता है। तीनों का उदाहरण दे रहे हैं। आश्रया सिद्धो यथा गगनारविंदम सुरभि। जैसे गगन माने आकाश में, अरविंद माने जो कमल होता है, उसमें गगनारविंद की जो सुरभि है, अरविंदत्वात्, आकाश के कमल में सुगंध होती है अरविंदत्व होने से। अब देखो यहां आश्रय ही असिद्ध हो गया। यहां आश्रय का क्या है? गगन। अरविंद का आश्रय क्या है? गगन। तो आकाश में कमल होता है? नहीं होता। कमल पृथ्वी पर होता है, कमल कीचड़ में होता है, कमल सरोवर में होता है। आश्रय ही असिद्ध हो गया। ये कैसा है? आश्रय सिद्ध हेत्वाभास। सरोजारविंदवत, क्योंकि अरविंद तो, कमल तो जो है वो सरोवर में होता है। आकाश में कहां से होता है कि गगनारविंद सुरभि का उदाहरण दे रहे हो? आश्रय ही असिद्ध हो गया। अत्र गगनारविंदम आश्रय सच नास्ते हो। यहां अरविंद का आश्रय गगन है, यहां सुगंध का आश्रय गगनारविंद है, जो कि नास्ते होता ही नहीं। आकाश में जो है अरविंद कमल होता ही नहीं। ये तो वही बदितो व्याघात हो गया ना। बदितो व्याघात का नियम जानते हो? जो बात कहो उसी का खंडन करना। जैसे एक सज्जन ने कहा कि यावत जीवन अहम मौनी, मैं जब तक जीवित रहूंगा चुप रहूंगा। अब बोल वही रहे हैं, कहां से भैया तुम चुप हो? यावत जीवम अहम मौनी, इतना ही नहीं, फिर आगे बोले ब्रह्मचारी च में पिता, हमारे पिताजी ब्रह्मचारी थे।
तो जब पिताजी ब्रह्मचारी थे तो तुम कहां से पैदा हो गए? इतना ही नहीं, फिर आगे बोले कि बंध्या चमे माता, मेरी माता जो है बांझिन थी, तो कहां से तुम पैदा हो गए? और इतना ही नहीं, फिर आगे बोले पुत्रहीनो पितामह, हमारे जो पितामह हमारे बाबा थे वो पुत्रहीन थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो कहां से तुम्हारे पिताजी पैदा हुए और कहां से तुम पैदा हो गए? ये बदितो व्याघात है। जिन जिन आश्रय की बात कर रहे हैं वो सब आश्रय सिद्ध होता चला जा रहा है। वही हाल है कि एस बंध्या सुतो याति, यह बांझिन का पुत्र जा रहा है। जो बांझिन है उसको पुत्र कहां से हो गया? अखा पुष्पकृत शेखर है, आकाश के पुष्प का मुकुट बनाए हुए है। ख पुष्पकृत शेखर, शेखर माने मुकुट, ख पुष्प माने आकाश पुष्प। आकाश में पुष्प ही नहीं होता तो मुकुट कहां से आकाश पुष्प का बना लिया? और इतने नहीं, आगे बोले कि कूर्म क्षीर चय स्नातः, कमठी के दूध में स्नान किया है ये। तो कच्छपी को जो है स्तन ही नहीं होता, कछवी को, तो कहां से उसके दूध में स्नान कर लिया? जब स्तन होगा तब न दूध आएगा। कूर्म क्षीर चय स्नातः। अब बोले कि सश्रृंग धनुर्धरा, खरगोश के सींग का धनुष धारण किए हुए। खरगोश को सींग ही नहीं होती, तो कहां से धनुष धारण कर लिया? इसी को व्यदितो व्याघात कहते हैं, इसी को आश्रया सिद्ध कहते हैं। तो जहां पर आश्रय ही असिद्ध हो जाए वहां आश्रया सिद्ध हेत्वाभास होता है। अब स्वरूपा सिद्ध, जहां पर स्वरूप ही असिद्ध हो जाए, यथा शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, जैसे शब्द गुण है चाक्षुष होने के कारण। बोलो, शब्द चाक्षुष है? शब्द चाक्षुष माने आंख से देखा जाता है? नहीं देखा जाता। यहां कहना चाहे शब्दो गुण श्रावणत्वात्, शब्दो गुण, हाँ, सुनाई पड़ने के कारण शब्द गुण है। ये न बोल करके बोल रहे हैं शब्दो गुण चाक्षुषत्वात्, शब्द गुण है दिखाई पड़ने के कारण। शब्द देखने का विषय नहीं है, वो सुनने का विषय। श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द है कि नहीं? तो यहां पर अत्र चाक्षुषत्वम शब्दे नास्ति, चाक्षुषत्व जो है शब्द में नहीं होता। शब्द से श्रावणत्वात्, शब्द सुनाई पड़ता है, दिखाई नहीं पड़ता। अब यहां पक्ष साध्य और हेतु बना लो। पक्ष क्या है? शब्द, और साध्य क्या है? गुण, और हेतु क्या है? चाक्षुषत्व। तो यह स्वरूपा सिद्ध का उदाहरण हुआ। अब व्याप्त्वा सिद्ध, जहां पर व्याप्त ही असिद्ध हो जाए, सोपाधिको हेतु व्याप्त्वा सिद्ध, उपाधि युक्त जो हेतु है उसे ही व्याप्त्वा सिद्ध कहते हैं। उपाधि से युक्त जो हेतु है उसे व्याप्त्वा सिद्ध कहते हैं। उपाधि किसको कहते हैं? मूल से पढ़ते चलो, समझते चलो, ये सब रटने वाली चीजें हैं। साध्य व्यापकत्व सति साधना व्यापकत्व उपाधि, साध्य के व्यापक होने पर साधन का व्यापक न होना उपाधि कहलाता है। साध्य के व्यापक होने पर साधन का व्यापक न होना उपाधि है। साध्य व्यापकत्व क्या है? बोले साध्य समानाधिकरण अत्यंता भावा प्रतियोगित्व साध्य व्यापकत्व। साध्य का जो समानाधिकरण है, एकाधिकरण वृत्तित्व है साध्य का, उसका अत्यंता भाव प्रतियोगी में न हो तो उसे ही साध्य व्यापकत्व कहते हैं। और साधन का व्यापकत्व क्या है? बोले साधन वन निष्ठ अत्यंता भाव प्रतियोगित्व साधना व्यापकत्व। साधन के समान, साधन में निष्ठ माने रहने वाली जो अत्यंता भाव का प्रतियोगी है उसको साधन व्यापकत्व कहते हैं। यथा पर्वतो धूमवान वहनिमत्वात् इति आर्द्रेंधन संयोग उपाधि, जैसे पर्वत धूमवान होने से वहनिमत, पर्वत धूमवान है अग्निमान होने से, इस प्रकार जो आर्द्र ईंधन का संयोग है, गीले ईंधन का संयोग है, उसे ही उपाधि कहते हैं।
तथा ही माने जैसे कि यत्र धूमस तत्र आर्द्रेंधन संयोग इति साध्य व्यापकत्वम, जहां धुआं होता है वहां आर्द्र ईंधन का संयोग होता है, यह साध्य व्यापक है। यत्र वह्निः तत्र आर्द्रेंधन संयोगो नास्ति, जहां आग होती है वहां आर्द्रेंधन संयोग नहीं होता, अयोगोल के जैसे हीटर आदि में। आर्द्रेंधन संयोगा भावादिति साधना व्यापकत्वम, यहाँ पर अयोगोलक आदि में आर्द्र ईंधन का संयोग का अभाव होने के कारण ये साधना व्यापकत्व हो गया। एवं साध्य व्यापकत्व सते साधना व्यापकत्वात् आर्द्रेंधन संयोग उपाधि। इस प्रकार साध्य के व्यापक होने पर साधन की व्यापकत्वता न होने के कारण आर्द्रेंधन संयोग यहाँ पर उपाधि है। और सोपाधिकत्वाद बहनिमत्वम व्याप्त्वा सिद्धम, उपाधि से युक्त होने के कारण यहाँ जो बहनिमत्व है वो व्याप्त्वा सिद्ध हेत्वाभास बन गया। अब आया पांचवा हेत्वाभास, सव्यभिचार विरुद्ध सत प्रतिपक्ष असिद्ध बाधिता पंच हेत्वाभासा। चार हेत्वाभास हो गए, सव्यभिचार हो गया, विरुद्ध हो गया, सत प्रतिपक्ष हो गया, असिद्ध हो गया, पांचवा हेत्वाभास आ गया बाधित। यस्य साध्याभाव प्रमाणांतरेण निश्चितः सह बाधितः, जिस हेतु से साध्य का अभाव अन्य प्रमाण से निश्चित किया जाता है उसे बाधित कहते हैं। यस्य साध्याभाव, यानी जहां पर साध्य का अभाव प्रमाणांतरेण निश्चित अन्य प्रमाण से निश्चित किया जाता है, सहबाधितः उसे बाधित हेत्वाभास कहते हैं। यथा वह्नि अनुष्णो द्रव्यत्वादिति, जैसे आग अनुष्ण माने ठंडा होती है द्रव्य होने से, ये बाधित हेत्वाभास का उदाहरण है। यहां साध्य कौन है? अनुष्णत्व, और उसका क्या हो गया? उसका अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि उसको द्रव्य कह दिया गया। तो यहां पक्ष क्या है? अग्नि। साध्य क्या है? अनुष्णत्व, और हेतु क्या है? द्रव्यत्व। तो अग्नि जो है अनुष्ण थोड़ी होती है, अग्नि तो उष्ण होती है, गर्म होती है, लेकिन जब उसको कोई द्रव्य कह देगा, द्रव्यत्व व्यवहार करेगा। अत्रानुष्णत्वम साध्यम, यहां पर अनुष्णत्व ही साध्य है, और तदभावम उष्णत्वम, उसका अभाव क्या है? उष्णत्व। जो उष्णत्व किस इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है? स्पर्शन प्रत्यक्षेण, त्वचा से स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसका प्रत्यक्ष किया जाता है। इति बाधितत्वम, तो यहां पर बाधित हेत्वाभास हो गया। हेतु जो है, हेतु का जो आभास है वो बाधित हो गया। समझ गए? इत्यनुमान खंड। इस प्रकार अनुमान प्रमाण पूरा हो। हाँ, उपमान परिच्छेद आ गया ना, उपमान प्रमाण अलग है, अनुमान प्रमाण यहाँ पूरा हो गया। शेष उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण अगली कक्षा में।